हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी पॉइंट। आज बात करूंगा मॉडिफायर एनकाइन साइकिल की प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए स्टीम इंजन एडमिट स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 5.6 बार एंड 0.9 ड्राई। एक स्टीम इंजन के अंदर स्टीम का एंटर हो रहा है, ठीक है। तो 5.6 बार ये सप्लाई प्रेशर है और 0.9 स्टीम जो है ड्राई है, ठीक है। The cutoff occur at 1/2 stroke and pressure at release is 2.6 bar. Cutoff occur, देखिए cutoff occur का क्या मतलब है कि 2 से 3 जो प्रोसेस है मॉडिफायर एनकाइन साइकिल के अंदर, इसमें क्या हो रहा है कि 2 पॉइंट के ऊपर स्टीम जो है टरबाइन के अंदर एंटर कर रही है और टरबाइन में ये क्या है, आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड हो रही है स्टीम, ठीक है। तो 2 से 3 तक स्टीम एक्सपैंड हो रही है, लेकिन जो 3 पॉइंट के ऊपर है स्टीम को टरबाइन में से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ भी एक स्पेसिफिक आपके पास प्रेशर होगा जिसको हम P3 बोल सकते हैं। कोई स्पेसिफिक प्रेशर के ऊपर हम टरबाइन में से स्टीम को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेनकाइन साइकिल में कुछ ऐसा होता था कि ये जो एक्सपेंशन होती थी आइसेंट्रोपिकली, ये पूरी तरह से होती थी जब तक आपके पास इसका जो प्रेशर है वो कंडेंसर प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है, इसीलिए हम इसको मॉडिफायर एनकाइन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो स्टेप है इसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, अवॉइड कर दिया गया है, ठीक है। तो 3 पॉइंट से सीधा यहाँ पे 4 पॉइंट पे आपके पास स्टीम आती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कट ऑफ ओकर एट 1/2 स्ट्रोक एंड प्रेशर एट रिलीज इज 2.6 बार, ठीक है। तो कट ऑफ ओकर का मतलब है कि 1/2 स्ट्रोक पे कट ऑफ ओकर कर रहा है, मतलब ये जो स्ट्रोक है आपके पास पूरे का पूरा 2 से 3 तक, ये जो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक, ये जो वॉल्यूम है ये हाफ है इस पूरे की, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है, मान लीजिए V2 वॉल्यूम है, ये आपके पास V3 वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये V2 से V3 जो वॉल्यूम है ये हाफ है इस पूरे की, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका रिलेशन लिख सकते हैं कि V3 जो है 2 टाइम्स है V2 के, जो 0 से लेके ये V3 तक है, ये 2 टाइम्स है V2 के, कि V2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसके जितना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। आगे देखते हैं। दी बैक प्रेशर इज 1 बार। और बैक प्रेशर, देखिए बैक प्रेशर होता है जो कंडेंसर प्रेशर होता है। ये लास्ट में जो प्रेशर दिया गया है आपके पास, ये P4 बोल सकते हैं हम इसको बैक प्रेशर बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है 1 बार, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, P2 की वैल्यू जो सप्लाई प्रेशर था वो 5.6 बार दिया गया है, ठीक है। ये 5.6 बार यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से जो P3 प्रेशर है, ठीक है, ये P3 प्रेशर रिलीज प्रेशर होता है, 2.6 बार दिया गया है। इसी तरह से ये P4 जो कंडेंसर प्रेशर है या बैक प्रेशर है, इसकी वैल्यू 1 बार दी गई है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एज्यूम द प्रेशर ड्रॉप एट रिलीज टू टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट, तो मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी निकालनी है हमें, मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और लास्ट में बोला इसने, एज्यूम द प्रेशर ड्रॉप एट रिलीज टू टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है 3 से 4 के ऊपर, वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये बात बोली गई है। तो हमें मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी निकालनी है। सबसे पहले मॉडिफायर एनकाइन एफिशिएंसी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है H2 - H3 इंटू प्लस हंड्रेड्स ऑफ P3 - P4 इंटू V3 अपॉन में H2 - HF4। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट आप इसको यूज करोगे। इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले H2 की वैल्यू निकालनी है, फिर H3 की वैल्यू निकालनी है। इसने शुरू में बोला है कि जो स्टीम है वो 0.9 ड्राई है, मतलब 90% स्टीम ड्राई है और 10% स्टीम वेट है, ठीक है। तो ये मेरे पास वाटर लाइन है और इस तरह से यहाँ मेरे पास ये लाइन होगी मेरे पास वेपर लाइन, ठीक है। हमें पता है कि वाटर लाइन के ऊपर जो
ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो 0 होता है, और वेपर लाइन के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 दिया गया है, मतलब ये 1 से स्लाइटली इधर होगा, मतलब इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 की फॉर्म में 0.9 इस लाइन पे होगा। ठीक है, मतलब ये जो 2 पॉइंट है ये आपके पास इस 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन के ऊपर आएगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से ये साइकिल मूव करेगी। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेगी साइकिल। तो हमें H2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए वेपर लाइन के ऊपर अगर H2 जे 2 पॉइंट होता तब तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, Hg करके वैल्यू दी गई होती है स्टीम टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया गया है, तो हम फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो H2 का क्या फॉर्मूला है, HF2 प्लस X2 इंटू HFG2। इसी तरह से हम H3 को फाइंड आउट करेंगे, ये 3 पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी यहाँ पे, तो HF3 प्लस X3 इंटू HFG3। ठीक है जी, तो ये फाइंड आउट करना है हमें। अब देखिए X2 की वैल्यू हमारे पास है, HF2 और HFG2 ये हम स्टीम टेबल की हेल्प से निकालेंगे। तो ये मेरे पास स्टीम टेबल है, ये मेरे पास स्टीम टेबल है। यहाँ पे मैं इसका यूज करूंगा प्रेशर बेस ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, इस टेबल का यूज करूंगा। 27 के ऊपर है, ये मेरे पास 27 पेज आ चुका है, ये मेरे पास 27 है। तो मेरे पास सप्लाई प्रेशर 5.6 बार दिया गया है, तो ये 5.6 बार प्रेशर है। यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, ये आपके पास सभी वैल्यूज दी गई हैं। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू है, ये एंथैल्पी की वैल्यू है, ये एंट्रोपी की वैल्यू है। एंथैल्पी देखिए HF दिया गया है, HFG और HG दिया गया है। अगर जहां पे F आ जाता है, ठीक है, उसका मतलब होता है फ्लूइड, और G का मतलब क्या होता है, G का मतलब होता है गैस। ठीक है, और FG इकट्ठे आ जाए मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, वहां पे फ्लूइड भी है और गैस भी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो रिक्वायर्ड है वो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह से आपके पास सेकंड प्रेशर दिया गया है 2.6। ठीक है, तो देखिए ये है 2.6, ये 2.6 बार है, और यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से लास्ट प्रेशर हमें दिया गया है 1 बार, और ये 1 बार है, और इस तरह से हम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो हम लिख लेंगे। ठीक है जी, तो स्टीम टेबल की हेल्प से मैंने ये सब वैल्यूज लिख ली है। ठीक है, तो 5.6 बार के ऊपर ये सब वैल्यूज लिख लिया मैंने, और इसी तरह से 2.6 बार के ऊपर मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज लिख ली हैं। इसी तरह से 1 बार के ऊपर जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो मैंने लिख लिया। अब मुझे H2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। H2 इज इक्वल टू, देखिए H2 इस फॉर्मूले में पुट करना है, HF2 इंटू X2 इंटू HFG2। ठीक है, HF2 प्लस X2 इंटू HFG2। HF2 की वैल्यू ये है आपके पास 658.8, प्लस में X2 की वैल्यू 0.9 क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई है, इनटू में जो HFG2 की वैल्यू आपके पास है 2093.8, ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है। और इस तरह से हमारे पास H2 की वैल्यू आ जाएगी 2543.22 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है। अब हमें H3 की वैल्यू निकालनी है। देखिए H3 के लिए हमें HF3 की जरूरत है, ठीक है, और HFG3 की जरूरत है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, लेकिन X3 नहीं है हमारे पास, तो X3 हम निकाल लेंगे। X3 कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये 2 और 3 पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि एंट्रोपी सेम है, मतलब H2 जो है वो S3 के ऊपर है, H2 और X3 जो है सेम है वो। ठीक है, तो इसी तरह से हम H2 इज इक्वल टू H2 और S3 का फॉर्मूला लगा देंगे कि SF2 प्लस में X2 इंटू SFG2 इज इक्वल टू SF3 प्लस X3 इंटू SFG3। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो SF2 की वैल्यू हमारे पास है 1.9042 प्लस X2 की वैल्यू 0.9 क्वेश्चन में दी गई है। SFG2 की वैल्यू है आपके पास 4.8768 इज इक्वल टू SF3 की वैल्यू हमारे पास ये है 1.6219 प्लस में X3 हमें फाइंड आउट करना है इनटू X3 इंटू, और ये आपके पास SFG3 की वैल्यू है 5.4154। ठीक है, ये तो
इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 0.8626। ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये x3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इसी तरह से हम h3 में ये वैल्यू सारी की सारी पुट कर सकते हैं। तो h3 हमारे पास क्या हो जाएगा, h3 इज इक्वल टू hf3। देखिए hf3 की वैल्यू हमारे पास है ये 541.3 प्लस में x3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये x3 की वैल्यू है 0.8626 इनटू में hfg3 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है 2176.8, और इस तरह से h3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2419 किलो जूल पर केजी। ठीक है जी। अब देखिए हमें क्या निकालनी थी, एफिशिएंसी मॉडिफायर एनकाइन। ठीक है, तो H2 की वैल्यू निकाल लिया, H3 निकाल लिया है, P3 P4 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है, H2 HF4 हमारे पास है, लेकिन V3 नहीं है। मतलब वॉल्यूम निकालनी है पॉइंट 3 के ऊपर। देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें कभी भी वॉल्यूम निकालनी है तो दो चीजें पता होनी चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितनी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इस पॉइंट के ऊपर हम स्टीम टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन अभी अभी हमने निकाला जो कि x3 है। ठीक है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे कि हमें V3 निकालनी है, तो यहाँ से x3 इंटू VG3। ठीक है, तो x3 तो हमारे पास आया 0.8626 इनटू में ये x3 है, इसीलिए VG3 हमारे पास है, ये VG3 है 0.686। ये स्टीम टेबल की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये 0.5917 मीटर क्यूब पर केजी हो जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी हो जाती है। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, तो सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालें मॉडिफायर एनकाइन की। ठीक है, तो H2 की वैल्यू हमारे पास है 2543.22 माइनस में H3 की वैल्यू हमारे पास है 2419 प्लस में हंड्रेड्स ऑफ P3 माइनस P4। देखिए P3 की वैल्यू है 2.6 और P4 1 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 2.6 माइनस 1 इंटू V3 हमारे पास ये है 0.5917। ठीक है, और डिवाइड बाय में H2 की वैल्यू ये है हमारे पास 2543.22 माइनस में HF4 की स्पेशल वैल्यू हमने निकाली थी 418 1 बार के ऊपर 418। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे हम और 10.3% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।